world of Bollywood, and I am Joanna. And over the next half hour, you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinsel Town. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips, and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. रिलीज हो चुकी है धूम 3। फिल्म की टिकट प्राइसेस में हुई हाइक की खबरों को क्लैरिफाई करने आए आमिर खान। धूम धूम सर चढ़ी है धूम धूम, बेखुदी है धूम धूम, इसमें गुम हो जा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो टिकट प्राइसेस हैं धूम 3 के, वो एग्जैक्टली पिछली जो फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसी रेट्स पे रखे हैं और कोई भी थिएटर में कोई भी बढ़त नहीं है टिकट प्राइस में। ये मैं साफ करना चाहूँगा और सब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। प्राइसेस में जिस तरह की बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं, वो सब गलत हैं। जो नॉर्मल पैटर्न है, जो नॉर्मल रेट्स हैं टिकट्स के, वही धूम 3 के भी हैं। ये एक्चुअली पता नहीं क्यों ये न्यूज़ बाहर आ रही है। जो पिछली बड़ी फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसी के प्राइस रेंज पे है धूम 3 की टिकट्स। 1% भी बढ़त नहीं है उसमें। लेकिन आमिर ने आईमैक्स थिएटर में 900 रुपए की एक टिकट बेचे जाने की खबर को एक्सेप्ट भी किया बाय गिविंग दिस जस्टिफिकेशन। एक्चुअली ये पहली फिल्म है हिंदुस्तानी जो आईमैक्स में लग रही है, और आईमैक्स के टिकट रेट्स आमतौर पे नॉर्मल थिएटर से ज़्यादा ही होते हैं। तो अगर आईमैक्स में किसी को देखना है तो प्राइस जो आईमैक्स के थिएटर की होती है वही रहेगी। हम करीबन 4000 से ऊपर स्क्रीन्स में आ रहे हैं हिंदुस्तान भर में, तो केवल वो 4 स्क्रीन्स छोड़ के बाकी जितने स्क्रीन्स हैं टिकट प्राइस बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्मों का रहा है। लेकिन इस पूरी प्रेस मीट पर गौर करने वाली बात ये थी कि आमिर यहाँ अपनी फिल्म की टिकट के दाम किसी और फिल्म से नहीं, बल्कि शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस की टिकट प्राइसेस से ही बार बार कंपेयर करते नजर आए। जो पिछली बड़ी फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसी के प्राइस रेंज पे है धूम 3 की टिकट्स। 1% भी बढ़त नहीं है उसमें। जो टिकट प्राइसेस हैं धूम 3 के, वो एग्जैक्टली पिछली जो फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसी रेट्स पे रखे हैं। पिछली बड़ी फिल्मों में तो ऋतिक की क्रिश 3 भी शामिल है ना, तो आमिर का ये कंपैरिजन भला शाहरुख खान से ही क्यों? हो जहां में धूम धूम, जोश को भर जा। एंड नॉट जस्ट दैट, आमिर ने तो यहाँ अपनी फिल्म की टिकट प्राइसेस हाइक होने की गलत खबरों के चर्चा में आने के लिए भी दबे शब्दों में किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। आप ही देखिए कैसे। आई थिंक यशराज ने 2-3 दफा क्लियर किया है कि हमारे टिकट प्राइसेस जो हैं ऐसे ही हैं। पता नहीं क्यों ये न्यूज़ बाहर आ रही है। आप लोग, आई होप कि आप लोग मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे तो लोगों को मेरे ख्याल से अंदाजा भी होगा। मिस कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हो सकता है कोई कोशिश कर रहा होगा लोगों को, पता नहीं उसके बारे में मुझे। अपनी फिल्म से जुड़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स के पीछे किसी का हाथ होने की आमिर की ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आमिर शाहरुख को ही इन खबरों के लिए जिम्मेदार बता रहे हों। जो भी ये गलत खबर फैला रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना करें। 2 दिन से मेरी नींद गायब है इसलिए क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि हमने टिकट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि यार लोगों को ये गलत फहमी होगी कि टिकट प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो थिएटर में नहीं आएंगे। अब ये फिक्र हो रही है मुझे 2 दिन से। तो प्लीज़ आप लोग समझाइए सबको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच नहीं है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल क्लैरिफाई दिस मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज़ हैपनिंग। प्लीज़ आप लोग इसको क्लैरिफाई करें, और जो हमने इतनी मेहनत की है उसमें कोई इस किस्म की गलत न्यूज़ ना आ जाए। और हम चाहते हैं कि हर आदमी, हर इंसान, हमारा हर ऑडियंस इस फिल्म को देखे और अपने बजट में देखे। जबकि सलमान खान के जरिए हुए धूम 3 के प्रमोशन को लेकर आमिर ने एक बार फिर सलमान के लिए अपनी हार्टफेल्ट फीलिंग्स कुछ इस तरह जाहिर कर दी। सलमान को तो मैं टोटल श्रेय दूंगा। मैंने अभी मैं आ रहा था तो मैं फ़ोन पे ही बात कर रहा था सलमान से। मैंने बोला कि यार आपने तो मुझे एकदम एम्बेरस कर दिया है और आप प्लीज़ क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं यार मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। बट दैट इज़ हिज लव एंड हिज अफेक्शन, एंड आई होप दैट आई कैन ऑल्सो डू समथिंग फॉर हिम। देखिए सलमान की जब भी फिल्म आती है तो हम सबको इंतज़ार रहता है, और ख़ास तौर से मुझे, और आप लोगों की तरह मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। देखा आपने, एक तरफ सलमान के लिए इतनी सारी तारीफें, तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख के लिए इनडायरेक्टली अपनी कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स जाहिर कर आमिर ने एक बार फिर शाहरुख और सलमान के साथ अपने पर्सनल इक्वेशंस की एक झलक दिखाकर धूम मचा दी। ओह
बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। अब रिकॉर्ड थोड़ी की है नहीं, वो तो पता नहीं मुझे। चाहता हूँ कि लोगों को फिल्म पसंद आए। हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया। ये नजारा है विशाल भारद्वाज के म्यूजिक लॉन्च का, जहां रेखा भारद्वाज की इस कमाल की परफॉर्मेंस को एंजॉय करती दिखी माधुरी दीक्षित, हुमा कुरैशी और डायरेक्टर अभिषेक चौबे भी। हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा गिनारे खिलाए दो के मामी, लाली पे लाली तनिक हो जाए। The only thing I remember very vaguely from that date shoot was Abhishek looked at me and smiled and said, "Not bad," and she hugged me and said, "I don't bite." वर्ल्ड हमने वहाँ पे क्रिएट किया है जहाँ कव्वाली है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत गाने लिखे गए हैं, वर्ड्स बहुत खूबसूरत है, पोएटिक अंदाज है, तो उसकी वजह से सभी गाने ऐसे बगीचे जैसे हैं, द फ्लावर्स एवरीवेयर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। You've spoken about the 7 stages of love in De Ishq Kiya. So do you think that moth is necessary? मौत इज अ रियलिटी, not a necessity. It is a reality of life. Some kind of lovers should just die anyway. All of you are here except the boys, Arshad Varsi and Mr. Shah. So, कहाँ गए? Where are the boys? देखिए वो फिल्म में भी एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तो इसलिए दे आर इन कैरेक्टर्स, सो उनको ढूंढ रहे हैं सब लोग। और तो और रेखा और विशाल भारद्वाज थक गए हैं एक्सक्यूजेस दे देकर। नसीर भाई रेगुलरली थिएटर करते हैं एंड ही इज वेरी कमिटेड टू थिएटर, सो आई थिंक दैट्स द रीजन। आज भी कथा कोलाज है उनका प्ले, इसलिए। Where are the boys? देखिए वो फिल्म में भी एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तो इसलिए दे आर इन कैरेक्टर्स, सो उनको ढूंढ रहे हैं सब लोग। लेकिन नसीर साहब का कहीं अता पता नहीं। खैर, डे इश्क किया के म्यूजिक लॉन्च पर प्रोड्यूसर विशाल भारद्वाज ने किया एक ऐसा अनाउंसमेंट जिसे सुनते ही सभी सरप्राइज रह गए। एक गाना रिकॉर्ड किया है जिसको यो हनी सिंह ने गाया है। गुलजार साहब ने पहली बार उसमें रैप भी लिखा है और बहुत मजेदार गाना हुआ है वो। अभी हमने परसों रिकॉर्ड किया है और वो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें यो हनी सिंह और सुखविंदर दोनों लोग। यो हनी सिंह मतलब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको यो हनी सिंह से प्रॉब्लम है कुछ? एज प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर इट्स आवर चॉइस। तो जबरदस्ती किसी ने नहीं की है, तो हमने खुद अपनी चॉइस से लिया। You just said that it was your call to take Yo-Yo Honey Singh. I said it's our call. Yeah, correct. To us, to the eyes of the people also, it appears more of a monetary proposition than it could be creative. No, I don't think that we need a monetary thing to have any singer for that. And more than that, I think the contrast of Yo-Yo Honey Singh and my music and Guldar Saab's lyrics, we thought it can be a very good cocktail. भाई वाह, विशाल की फिल्म और रैपर यो हनी सिंह के इस इंटरेस्टिंग कॉकटेल का इंतजार तो हमें भी रहेगा। यो हनी सिंह, यो हनी सिंह। टिल देन आप एंजॉय कीजिए रेखा भारद्वाज की ये छोटी सी परफॉर्मेंस को। हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। How many of you have a girlfriend? Had one. You broke up with one. Huh? Awesome. So how long did you? Are you heartbroken? पर कुछ देर के लिए कुछ तो दुख हुआ था ना? But have you moved on or not? How many of you किसी की शादी हुई है कि नहीं? किसी की शादी नहीं, आपकी हुई है? Arranged थी, love marriage थी? क्यों पका रहे हैं अभय देव? आपकी माँ ने बोला था कि चल बेटा शादी कर ले, मामा पापा दोनों ने कहा था। So you're paka. I don't blame you. इनफैक्ट अभय की पकाऊ बातों से उनकी गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई भी अग्री कर रही हैं। At one point, he'll पकाऊ me once a day at least. हर रोज की बात है। तेरी वॉकिंग भी टॉकिंग भी चक्कर चलाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 साल से ज्यादा की रिलेशनशिप के बाद अब ये कपल एक दूसरे से पक चुका है। बहुत लड़े, lots of tears were shed. Then director would say, "Go into your van, sort it out, and come back out."
एंड ऐसे कर करके एक मर मर के हमने फिल्म बनाई है। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ ये पकाऊ बातें क्यों हो रही हैं, तो हम आपको बता दें कि ये है अभय और प्रीति की अपकमिंग फिल्म 1/2 का फर्स्ट लुक लॉन्च, जिसकी टैगलाइन है आई एम जस्ट पकाउट। अभय और प्रीति की फिल्म 1/2 देखकर लोग पके या ना पके, लेकिन इन दोनों ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी फिल्म की डायरेक्टर देविका भगत को काफी पकाया है। बहुत लड़े, lots of tears were shed, and you know, director would say, "Go in your van, sort it out and come back out." And ऐसे कर करके एक मर मर के हमने फिल्म बनाई। वैसे अभय सीम्स लाइक द फनी कोकी काइंड ऑफ गाय, लेकिन रियल लाइफ में वो काफी पकाऊ है, जिसकी कंफर्मेशन खुद प्रीति ने कुछ इस तरह से दी। Yeah, I think every day there is one, like he'll at one point he'll pakao me once a day at least. हर रोज की बात है। So yeah, it's not just now and then. He probably pakaos me most days. हर रोज पकाती है, खाना पकाती है, अच्छा है। तो you know, I don't get pakawed by her, but she does do some pakawing for me. So yeah. Okay, I take that. I take that back. नहीं, मैं अच्छी बातें बोलता हूँ, ये बुरी बातें। I take it back. He doesn't pakao. और शायद अभय की इसी पकाऊ नेचर की वजह से प्रीति ने 2 साल से ज्यादा के रिलेशनशिप के बावजूद अभय से शादी नहीं की। क्यों प्रीति? काफी लंबे टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो शादी का प्लान कब तक है आप लोग? और वो साइन का है। पकाओ है, लेकिन अगर जवाब दे, अगर पकाओ देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी पता नहीं, आई थिंक जब प्रीति अप्रूव करेगी। When he learns to pick up his socks from the floor. There you go. And clean up after I couldn't himself. say it better. Well, तो ये रहे अभय देओल और उनकी गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई एट द फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म 1/2, जहां उन्होंने की काफी पकाऊ बातें। हर रोज तो पकाऊ नहीं होता हूँ, पर कभी कभी कुछ चीज हो जाती है जिससे मैं पक जाता हूँ। ओवरऑल अगर आप पूछिए, मैं बिल्कुल पकाउट नहीं हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। इमरान कह रहे हैं पकाउट पकाउट, नो पकाउट। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात काला न हो, जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। चित्रांगदा सिंह ने ये स्टेज परफॉर्मेंसेस दी एट द अनाउंसमेंट ऑफ करण जौहर्स बॉलीवुड कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश एयरवेज। इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। जहां चित्रांगदा के अलावा और भी कई सारे बीटाउनर्स करण के इस कोलैबोरेशन को सेलिब्रेट करने यहाँ आए थे। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। But talking about Chitrangada, she truly entertained everyone present here with her desi dance moves. सलामे इश्क, सलामे इश्क, इश्क इश्क सलामे इश्क, सलामे इश्क, सलामे सलामे इश्क, सलामे सलामे इश्क, सलामे। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। And if this was not enough, अपने ब्रिटिश गेस्ट्स को बॉलीवुड का और ज्यादा डोज देने के लिए करण ने खुद यहाँ स्टेज पर खेला क्विक बॉलीवुड क्विज। Complete the following Bollywood dialogue. ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. Well done. Please give him the goodie bag. In the movie, the cult comedy, अंदाज अपना अपना, तेजा मैं हूँ, मार्क इधर है dialogue. Which mark are we looking at? Who said that? You get it immediately. Three Idiots is inspired by Chetan Bhagat's which book? Who said that? That gentleman there with the burgundy shirt. He got it right. All right, him. Which movie established legendary movie actor and star Amitabh Bachchan as an angry young man in the industry? I had choices.
Oh, but I thought it's a different without the choices. 1 minute. I have to spot a hand. Yes, you. Did you say it was? You are wrong. Actually, maybe you're right. But I think the answer given to me is wrong. Somebody clearly who has no clue is giving me the right answer, the wrong answer. I'm going to go with you, man. Because Zanjeer is really truly the film that began not only Mr. Bachchan's journey, but also stamped him as the angry young man. I, of course, British Airways is trying to sabotage this quiz, and they've given me Diwar as the right answer, which is not true. Well, तो ये रहा करण जौहर के लेटेस्ट बिजनेस एंडेवर का अनाउंसमेंट. Here's wishing them good luck. एक बार फिर धर्मेंद्र जी को मिला एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. जी हाँ, कई डिफरेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिलने के बाद here's another one to add to his kitty. And interestingly, धर्म जी को ये अवार्ड दिया एक इन्वर्टर ब्रांड ने, जिसे वो एंडोर्स करते हैं. लेकिन लगता है धर्म जी भी अब थक चुके हैं इतने सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स लेकर. मैंने कहा है ना, अवार्ड जो पढ़े हैं वो भी मुझे मेरा मुंह चिढ़ा रहे हैं कि हमारी आरती उतारो. उनकी आरती नहीं उतार पाता, तो अभी अवार्ड की चाहना तो नहीं है अभी. और अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड धर्म जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. अवार्ड जो पढ़े हैं वो भी मुझे मेरा मुंह चिढ़ा रहे हैं कि हमारी आरती उतारो. वैसे इस अवार्ड प्रेजेंटेशन के अलावा यहाँ रखा गया था उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी. वैसे तो धर्म जी का बर्थडे काफी पहले यानी कि 8 दिसंबर को था, बट वो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर. तो चलिए, here's wishing धर्म जी a very very belated happy birthday. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated from all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.